जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में लश्कर के 2 आतंकी ढेर। शोपियां एनकाउंटर में बैंक मैनेजर की हत्या का आरोपी आतंकी भी ढेर। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया। कुलगाम में 2 जून को हुई थी बैंक मैनेजर की हत्या। पंजाब पुलिस ने तड़के करीब 4 बजे गैंगस्टर बिश्नोई को मानसा कोर्ट में किया गया पेश। अदालत ने 7 दिन की रिमांड में भेजा। सिद्धू मूसेवाला केस में आरोपी लॉरेंस बिश्नोई को देर रात मानसा लेकर पहुंची पुलिस। मेडिकल चेकअप के बाद कोर्ट में किया गया पेश। लॉरेंस बिश्नोई को कड़ी सुरक्षा घेरे में दिल्ली से लेकर गई थी पंजाब पुलिस। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की रही तैनाती। राहुल गांधी से लगातार तीसरे दिन भी होगी पूछताछ। ईडी ने राहुल गांधी को आज फिर सवाल जवाब के लिए बुलाया है। राहुल गांधी के जवाब से संतुष्ट नहीं है ईडी की टीम। सूत्रों के हवाले से खबर, राहुल ने कई सवालों का एक जैसा जवाब दिया। कुछ सवालों के जवाब ही नहीं दे सके राहुल गांधी। ईडी ने दूसरे दिन राहुल गांधी से तकरीबन 11.5 घंटे तक पूछताछ की। रात करीब 11:15 बजे ईडी दफ्तर से निकले राहुल गांधी और अब तक कुल 22 घंटे हो चुका है राहुल से सवाल जवाब। ईडी दफ्तर में राहुल गांधी सीधे अपने आवास पर गए। थोड़ी देर बाद प्रियंका गांधी राहुल से मिलने आई। ईडी दफ्तर से लौटने के बाद देर रात मां सोनिया गांधी से मिले राहुल गांधी। गंगाराम अस्पताल जाकर जाना सोनिया गांधी का हाल। अस्पताल में भर्ती है सोनिया गांधी। देर रात कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी नेताओं की हुई बैठक। आगे की रणनीति को लेकर हुआ मंथन। राहुल को तीसरे दिन बुलाने पर देवेंद्र यादव ने कहा, ये प्रताड़ना है। किया जा रहा है, हम उसकी बात ना करें, ये प्रताड़ना है। राहुल गांधी के समर्थन में आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जेल भेजने पर रणदीप सुरजेवाला ने सवाल उठाया और कहा कि महिला सांसदों को पुरुष कांस्टेबल ने घसीटा। मोदी जी, क्या ये व्यवहार होगा अब इस देश की महिलाओं से कि देश की राजधानी के केंद्र बिंदु में उन्हें इस प्रकार से घसीटा जाएगा? बीजेपी नेता नलिन कोहली का राहुल गांधी पर हमला। कहा, हेराल्ड केस में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज तक गांधी परिवार ने सब कुछ घोटाले में खुद जवाब देते हुए राहुल गांधी जी ने आज तक एक बयान तक नहीं दिया। लगातार दूसरे दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल के समर्थन में प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर फैसला सुरक्षित। 18 जून को आएगा फैसला। ईडी के वकील ने कोर्ट में कहा, सत्येंद्र जैन का हवाला कनेक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन पर खुलासा। सत्येंद्र जैन ने ईडी की पूछताछ में कहा, कोरोना की वजह से उनकी याददाश्त पर असर पड़ा है। ईडी के अधिकारियों ने कहा, सत्येंद्र सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। 29 जून तक भरे जा सकेंगे नामांकन। 18 जुलाई को होना है राष्ट्रपति चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव के लिए दिल्ली में विपक्षी नेताओं का मंथन आज। ममता बनर्जी ने सोनिया, उद्धव, लालू समेत 22 नेताओं को भेजा है न्योता। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ने दोपहर 3 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर ही बैठक होगी। गैर बीजेपी शासित राज्य आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी को ममता ने बैठक में नहीं बुलाया है। बीजेपी से करीबी की वजह से ममता के दूरी बनाने की खबर। विपक्षी नेताओं के साथ मंथन से पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिली ममता बनर्जी। मंगलवार शाम पवार के घर जाकर मुलाकात की। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे आज जाएंगे अयोध्या। रामलला के करेंगे दर्शन। सरयू तट पर करेंगे आरती। आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे के विरोध में उतरे संत हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने उद्धव परिवार की तुलना राक्षस से की है। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की मुंबई सेशंस कोर्ट में पेशी आज। जमानत की शर्तों के उल्लंघन के आरोपों पर होनी है सुनवाई। अदालत ने हाजिर रहने का दिया है निर्देश। हनुमान चालीसा विवाद में जमानत पर है राणा दंपति। नवनीत राणा की गिरफ्तारी के मामले में संसद की विशेषाधिकार समिति आज करेगी सुनवाई। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव डीजीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर को होना है हाजिर। जेल अधीक्षक को भी किया गया है तलब।
महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब की बढ़ सकती है मुश्किलें। दापोली रिजॉर्ट मामले में ईडी आज करेगी पूछताछ। रिजॉर्ट के निर्माण में नियमों की अनदेखी का आरोप। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नुपुर शर्मा को लेकर मंत्रियों की बयानबाजी पर लगाई रोक। कहा, अब कोई भी मंत्री नहीं देगा कोई अनाप शनाप बयान। मंत्रियों को पूरे विवाद से दूर रहने को कहा है। यूपी हिंसा पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान। कहा, शुक्रवार को पत्थर चलाओगे तो शनिवार को बुलडोजर चलेगा। अगर शुक्रवार को पत्थर चलेगा तो शनिवार को बुलडोजर जरूर चलेगा। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस का फ्लैग मार्च। डीआईजी ने भी पैदल मार्च किया। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। रांची हिंसा में गिरफ्तार नवाब चिश्ती की 2 तस्वीरें आई सामने। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और बंधु तिर्की के साथ दिखा आरोपी। जेएमएम नेता महुआ मांझी के साथ भी तस्वीर। रांची हिंसा में अब तक 8 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट डालने वाला नवाब चिश्ती भी पकड़ा गया। रांची हिंसा में आरोपियों के नए पोस्टर आज लगाएगी झारखंड पुलिस। कल 33 आरोपियों को जारी हुआ था पोस्टर, लेकिन कुछ देर बाद पुलिस ने हटाया। पुलिस ने कहा, संशोधन के लिए हटाए गए थे पोस्टर। रांची हिंसा को लेकर एसएसपी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। बिना इजाजत सड़क पर हुआ विरोध प्रदर्शन। उपद्रवियों ने पत्थर और गोलियां भी चलाई। काबू पाने के लिए पुलिस को चलानी पड़ी गोली। शांति से संतुष्टि से जवाब देना चाहिए था, तथ्य रखने चाहिए थे। बीजेपी नेता सतीश पुनिया ने राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा है, राहुल को शांति से जवाब देना चाहिए, लेकिन वो हल्ला कर रहे हैं। नियत से उनको अगर फंसाया जाए तो हम लोगों ने महाराष्ट्र में अलर्ट करके रखा है कि ऐसा कुछ गलत हुआ तो महाराष्ट्र में हर जिले में बड़े पैमाने में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। मुंबई के जुहू बीच पर समंदर में डूबे 3 युवकों की तलाश। अंधेरा होने की वजह से कल रात रोकना पड़ा था रेस्क्यू ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में 104 घंटे बाद ऑपरेशन जिंदगी पूरा। 11 साल के राहुल को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राहुल को बच्चे को निकाल लिया गया, उसे ऑक्सीजन लगाया गया है और अब राहुल को यहां से लेकर जाया जा रहा है। बोरवेल से निकालने के बाद राहुल को एम्बुलेंस में ले जाया गया, जिसके बाद उसे बिलासपुर शिफ्ट किया गया। देखिए, राहुल को अब यहां से रेस्क्यू करके ले जाया जा रहा है बिलासपुर अपोलो। मासूम राहुल के लिए बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर। जांजगीर से ग्रीन कॉरिडोर के जरिए बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भर्ती कर ये एम्बुलेंस रवाना हो गई है और एनडीआरएफ के लोग कितने खुश हैं। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने मिलकर जताया रेस्क्यू ऑपरेशन। बच्चे के सुरक्षित निकलने पर हर किसी के चेहरे पर दिखी खुशी। लोगों ने जवानों को कंधे पर बिठाया। एनडीआरएफ के अधिकारियों ने मासूम को सुरक्षित निकलने पर जताई खुशी। कहा, बिना खाना खाए 4 दिन से जुटी रही हमारी टीम। 4 दिन से हमने खाना नहीं खाया ढंग से। बच्चा बच गया सर, बहुत खुश है। जांजगीर के डीएम जितेंद्र शुक्ला ने कहा, बच्चे की जीविता हमारी उम्मीद को बढ़ाया। अब उसे इस जीवन में कोई खतरा नहीं हो सकता। वो ईश्वर पुत्र है। सुरंग की खुदाई के दौरान रेस्क्यू टीम के सामने कई चुनौतियां आई। बीच में पत्थर और सांप भी नहीं रोक पाए रास्ता। से हम राहुल के पास था, हमको मालूम था कि अराउंड 4 to 5 फीट के आसपास है, लेकिन एक पत्थर टोटा कि दूसरा चालू हो जाता था, तो वो एक डिफिकल्ट था। राजस्थान के भरतपुर में आरक्षण के लिए सैनी समाज का आंदोलन है जारी। 4 दिन से जयपुर आगरा नेशनल हाईवे ठप है। 12% आरक्षण की मांग कर रहा है सैनी समाज। गहलोत सरकार ने मनाने के लिए नेताओं का एक दल बनाया। भरतपुर में आंदोलनकारियों से आज भी होगी बात। कल पुलिस अधिकारियों से हुई थी वार्ता। 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पर कर रही है बात। देश में तेल संकट बढ़ा तो जरूरी सामानों की किल्लत होगी। आवाजाही पर भी असर होगा। सप्लाई चेन टूटने से संकट बढ़ेगा। बिजली व्यवस्था से लेकर खेती का काम तक हो सकता है ठप।
राजस्थान, एमपी समेत कई राज्यों में पेट्रोल की सप्लाई में कमी से हड़कंप। पेट्रोल कंपनियों के मुताबिक सिर्फ कुछ पॉकेट में है किल्लत। सरकार और तेल कंपनियों मिलकर संभाल लेंगे हालात। यूपी के हरदोई से आई तस्वीरें। पेट्रोल पंप पर कम हो रही है सप्लाई, समय से पहले बंद हो रहे हैं पंप। महंगे तेल का दिख रहा है असर। राजस्थान के अजमेर में तेल की सप्लाई न होने से करीब 12 पेट्रोल पंप बंद। जिला पेट्रोल डीजल पंप एसोसिएशन ने जताई नाराजगी। एक हफ्ते में 40 पेट्रोल पंपों पर आ सकता है संकट। राजस्थान के बांसवाड़ा में तेल का भारी संकट। पिछले 2.5 महीने में रिलायंस के 25 पेट्रोल पंप बंद। राजस्थान के सीकर में भी पेट्रोल पंपों पर छाया संकट। रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद होने से बीपीसी, एचपी के पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी कतार। पटना में बेल्ट्रॉन भवन के बाहर नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई। राजधानी दिल्ली में कारोबारी से लूट का सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल। सरेआम व्यापारी से लूटपाट करते दिखे बदमाश। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 8 जून को हुई थी वारदात। गाजियाबाद की डासपा जेल में हनुमान चालीसा पाठ के दौरान हंगामा हुआ। युवक की गिरफ्तारी के खिलाफ हिंदू रक्षा दल के समर्थकों ने किया प्रदर्शन। नुपुर शर्मा के समर्थन में प्रदर्शन के आरोप में जेल में बंद है युवक। गाजियाबाद के लोनी इलाके में पुलिस और बदमाशों से मुठभेड़। गोली लगने के बाद शहजाद नाम का बदमाश गिरफ्तार। दूसरा बदमाश मौके से फरार। यूपी के मऊ में जमीनी विवाद को लेकर युवक की हत्या। कुल्हाड़ी से मारकर जान ली। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। यूपी के मुजफ्फरनगर में बदमाशों में पुलिस का भारी खौफ। एक हिस्ट्री शीटर ने सही रास्ते पर लौटने की खा रही है कस्में। कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।